गाइज, वेलकम टू साइंस जोन। आज महाशिवरात्रि है। इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी दोस्तों को धन्यवाद और महाशिवरात्रि के भगवान से प्रार्थना है कि महादेव जो है सबको कल्याण करे। और आज मैं क्लास 9 क्लास का एनसीईआरटी का बुक का जो है चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग इसे देखिए। संख्या पट्टी में सबसे शुरू करेंगे। पहला है इसमें अंक क्या है देखेंगे, डिजिट क्या है, नंबर। इसके रहता है आपको पूर्ण संख्या और नंबर इसको पढ़ते हैं। फोर्थ में आता है आपको प्रतीक संख्या, नेचुरल नंबर। अच्छा पढ़ेगा आपको सम संख्या, विषम संख्या। फोर्थ नंबर पढ़ेंगे इसमें। 7 नंबर है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर इसको पढ़ेंगे। हो जाएगा अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर हुआ है पॉजिटिव नंबर। 10वां पढ़ेंगे ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। 11 नंबर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। 12 नंबर पढ़ेंगे परमीय संख्या, रेशियो नंबर। 13 नंबर अपरिमेय संख्या, अनरियल नंबर। 14 नंबर पढ़ेंगे शून्य परिमेय संख्या, जीरो रेशनल नंबर। 15 नंबर पढ़ेंगे हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर। 16 नंबर पढ़ेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या, निगेटिव रेशनल नंबर। 17 नंबर पढ़ेंगे हम लोग शांत परिमेय संख्या।
किसी को टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहते हैं या नॉन, किसी को टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर भी करके लिखता है 18 अशांत वर्गीय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का अनुवसानी इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। जिसमें होता है गुणांक इंटीग्रल्स। आइए हम बात करते हैं, पहला है संख्या प्रति मिलान से पढ़ना है। डिजिट अंक है, दूसरा संख्या नंबर, तीसरा पूर्ण संख्या होल नंबर, चौथा है प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर, पांचवा है सम संख्या इवन नंबर, छठवां पर है विषम संख्या ओड नंबर, सातवां है अभाज्य संख्या। को देखते हैं क्लास 9 क्लास जो है हमारा सिलेबस दिया है संख्या प्रति, ये अंतर्गत इतने नंबर को पढ़ना है। इसके अलावा एक दो और है जो छूट गया है ना। अंक पहले पढ़ेंगे, अंक क्या है, संख्या क्या है, फिर पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ओड नंबर, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर, परमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरमेय संख्या अनरियल नंबर, अनरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है इसका और मिटा लीजिएगा रेशनल नंबर, और शून्य परमेय संख्या जीरो रेशनल नंबर, धनात्मक परमेय संख्या पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऋणात्मक परमेय संख्या नेगेटिव रेशनल नंबर, शांत परमेय संख्या होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर या टर्मिनेटिंग नंबर, और अशांत परमेय संख्या इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और अनसानी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इसको बोलते हैं। पूर्णांक इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंक क्या है, अंक क्या है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिजिट। जीरो पढ़े क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 हम अंक कहते हैं, क्योंकि इन्हीं संख्याओं के इन्हीं संख्याओं से इन्हीं अंकों से मिलकर सभी संख्याएं बनती है। जैसे आपको संख्या में हो गया 2 3 2 5 4 9 9 2 इत्यादि, ये जो है अनंत तक जाएगा। दूसरा परिभाषा आपको हम लोग लिखते हैं संख्या क्या है, नंबर। आइए पढ़ते हैं नंबर के बारे में। नंबर क्या है, कहता है कि अंकों के सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। अंकों के सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं, या इसी को लिखते हैं हम लोग अथवा में कि अंकों के समुच्चय को
संख्या करेंगे। ठीक है, लोग अंकों के समुच्चय को संख्या कहते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग ये 85, 23, 992, 324, ये सब क्या है? सब संख्या, ये सब संख्याएं हैं। जबकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 तक को 9 तक को बोलते हैं अंक है। अब हम पढ़ते हैं सम संख्या के बारे में। 3 नंबर है सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर के बारे में पता है जिस संख्या में दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, आपको 100, 108 इत्यादि। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 संख्या का सम संख्या होती है, और ये सम संख्या है 2 से कट जाएगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या, चौथा पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा हो गया सम संख्या, चौथा चलते हैं हम लोग विषम संख्या। मूल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखता है कि जिस संख्या में दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे जिस संख्या में 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होता है, अर्थात लिखेंगे, अर्थात प्रत्येक अवस्था में 1 से बचता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। हम यहाँ देखेंगे एक विषम संख्या मानते हैं, लेकिन एक विषम संख्या है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, तो 1 से भाग देंगे 2 तो विभाजित नहीं, लेकिन यहाँ कहता है कि प्रत्येक अवस्था में 1 से बचता हो, इसलिए कोई कहीं एक को जो है विषम संख्या नहीं मानता है। लेकिन हम जहाँ भी एवरेज निकालते हैं, औसत निकालेंगे, वहाँ करेंगे हम 1 को सम्मिलित जरूर करेंगे। लेकिन जब विषम संख्या की बारी आती है तो 3 से शुरू करते हैं विषम संख्या है। अगला देखते हैं, तो हमको जो है 1 से 100 तक विषम संख्या है और सम संख्याओं को छाट लेना है लेकर के कि विषम संख्या कौन कौन है, सम संख्या कौन कौन है। तो हम इसको जो है कॉपी पर नोट कर लेंगे 1 से 100 तक। और एक जो होता है 1 से लेकर के 50 के बीच में 50 वो अंक जो है सम आता है, 50 विषम संख्या जाएगा। और इसे आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिए और इसको छाट लीजिएगा। और देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इसे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में देखेंगे तो भाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। तो कहता है जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड, इसी को फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे देखिएगा कि भाज्य संख्या जो है आपका 4 से शुरू होता है, तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15, 16, 18, 20। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ 4 की बात करेंगे, 4 क्या है, 1 से भी भाज्य होता है, 2 से भी और 4 से भी। जैसे क्या हो गया, 1, 2, 3, 2 से अधिक इसका अपवर्तक हो गया, इसलिए क्या है 4 जो है भाज्य संख्या हो गया, जिसे गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो देखिए 6 भी इस तरह बनाएंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 2 से अधिक इसका हो गुणनखंड, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या है। देखिए ना, भाज्य संख्या में ऐसा नहीं होता है। 6 नंबर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। कहता है कि जो संख्या एक या अपने सिवा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हम चाहे तो स्पेशल लिख सकते हैं कि जिस संख्या का केवल 2 अपवर्तक हो, 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। जिसे लिखेंगे आप लोग 2, 3, 5 में बताया अभाज्य संख्या 2 शुरू होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि क्या है, सभी जो है अभाज्य संख्या है। क्योंकि ये जो है तो 2 1 से कटेगा तो 2 से कटेगा, 3 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, सभी जो है अभाज्य संख्याएं होती है। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि अभाज्य संख्या जो है 2 से शुरू होती है, 2 क्या है तो बोलेंगे 2 एक सम अभाज्य संख्या है ना। और बाकी जो सब जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सब विषम संख्या होती है। हमने नोट में कुछ लिख लेते हैं कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 9 विषम संख्या है, तो ये क्या अभाज्य संख्या नहीं है। किसकी, इसको जो गुणनखंड 2 से अधिक होता है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। इसे गुणनखंड देख रहे हैं 2 से क्या है, इसे गुणनखंड जो है 2 से अधिक है, तो इसलिए क्या होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या जरूर है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए गलती मत कीजिएगा आप लोग भी, ये अभाज्य संख्या है, 9 जो अभाज्य संख्या है। दूसरा नोट लिखते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। विषम संख्याएं होती है केवल 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 एक सम अभाज्य संख्या। अब देखते हैं कि सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या होती है, नहीं होती है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है लेकिन केवल 2 को छोड़कर। 2 जो है विषम संख्या नहीं है, 2 एक सम संख्या है और इसलिए इसको बोलते हैं समअभाज्य संख्या। तीसरा लिखते हैं नोट में कि 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होती है
होता लिखते हैं 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब आपको लिखना है SW में आपका काम ये रहेगा कि आप 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखे और उसे सम, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याओं में वर्गीकृत करें। और आप इसको 1 से 100 तक गिनती लिख करके वर्गीकृत कर लेते हैं, आपका जो है ये पता चल जाएगा कौन इसमें सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। और इससे आपकी जो है ये पता चल जाएगा कि कितने अभाज्य संख्या है, कितने जो है भाज्य संख्या है 100 के बीच 10 के बीच में। आप लोग इसको जरूर अवश्य करें, प्रैक्टिस कीजिए। और अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर इसको बोलते हैं। इसमें कहता है कि जिस संख्या में धन का चिन्ह लगा हो या नहीं हो, या 2 बार ऋण, इसको ऋण का चिन्ह बोलते हैं, ऋण का चिन्ह लगा हो तो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3, 5, 6 + 9 + 12 ये सभी धनात्मक संख्या है। या आप देखिएगा यहाँ -3 -3 -11 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा ये जो है आपका धनात्मक संख्या फिर बना देगा। इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। या तो 2 गो ऋण का चिन्ह लगा हो, या तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हो, या कोई चिन्ह नहीं हो, यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहता है, इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। अब देखते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में इसको पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर तो कहता है कि जिस संख्या में केवल एक ऋण का चिन्ह लगा हो तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -5 -3 -11 -30 इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपका ऋणात्मक जो है संख्याएं हैं। आज हम देख लिए इतने 8 है सम, विषम नंबर, परमीय संख्या। परमीय संख्या इसको बोलते हैं रेशियोल नंबर। पता है कि परमीय संख्या क्या है, तो परमीय संख्या क्या है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में
हो जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परमीय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 9/10, 11/7, 50/4, -90/10, -21/25, -11/15 इत्यादि सभी क्या है, ये जो है परमेय संख्या है। इसको बोलते हैं परमेय संख्या। पी इसको मानते हैं, क्यू निश्चल को मानते हो, P/Q क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या के रूप में होता है। इसको परमेय संख्या बोलते हैं। यथात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या शून्य परमेय संख्या भी हो सकता है। जिसका अंश शून्य हो शून्य परमेय संख्या कहलाता है। तो आप देखते हैं 10वां क्वेश्चन, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो कहते हैं अपरमेय संख्या वह है वैसी संख्या जो करणीय, जिसके रूट को बोलते हैं हम लोग करणीय। इसी का नाम है करणीय। करणीय के अंदर और रूट के अंदर हो तथा जिसका परिपूर्ण वर्गमूल न निकले तो उसे अपरमीय संख्या कहते हैं। जैसे √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 0 निकलेगा। 0 पूर्ण संख्या होना चाहिए, परिपूर्ण वर्ण निकालना चाहिए। √3 में क्या है कि एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या। √6 क्या अपरमेय संख्या। √7 क्या अपरमेय संख्या। √8 क्या अपरमेय संख्या। लेकिन √9 क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या। देखिए √9 क्या है, क्योंकि इसका √9 का वर्गमूल होता है 3, और 3 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए 3 कुछ तो 1 होता है। तो 3 क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या है। जबकि √2, √3, √5, √6, √7, √8 क्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा, ये हो जाएगा आपका अपरमेय संख्या। और क्लास 10 में सब देता भी है कि सिद्ध कीजिए कि √2, √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये जो है आपका एक अपरमेय संख्या है, जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। आज की क्लास में इतना ही। अगला जो है भाषाएं जो लिखवाया गया था बोर्ड पर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज इतना लिख करके और जो बताया गया उस पर इसको याद कर लीजिए, और जो है आपके बुक को भी देखा जाएगा। इतना पहले हम बेसिक में पढ़ लेते हैं। बेसिक पढ़ने के बाद आपको जो है काम दिया गया है कि आपको जो है 100 से 100 तक गिनती लिख लेना है, और जो है उसको सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या में छाट लेना है, और उसको मिला लेना है कि आप 15 को आ रहा है कि नहीं इस प्रयास के बीच में, और 1 से 100 के बीच में 25 को अभाज्य संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इससे व्हाट्सएप कर लीजिए, या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।